मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय लाई हूँ वो अंतरजातीय विवाह है और विवाह प्रतिबंध योग है। देखिए, अंतरजातीय विवाह कैसे होते हैं, क्यों होते हैं? जब हमारे सप्तम भाव में लग्नेश चले जाते हैं और शनि के द्वारा दृष्ट होते हैं तो फिर अंतरजातीय विवाह का योग बनता है। सप्तम भाव, नवम भाव तथा गुरु पर शनि का प्रभाव या राहु शुक्र की युति राहु केतु के साथ हो, शनि के साथ हो तथा गुरु को ऊपर शनि का प्रभाव हो या राहु केतु का प्रभाव गुरु नवमेश हो, लगन चंद्र या शुक्र का संबंध सप्तमेश से हो, द्वितीय भाव पीड़ित हो, सप्तमेश और शुक्र की युति हो, उस पर शुक्र का प्रभाव हो तो अंतरजातीय विवाह होते हैं। लगन का, सप्तम का, नवम पर शनि का प्रभाव हो तो इंटरकास्ट मैरिज को दर्शाता है। इसे मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी तो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, ये एक चार्ट है अंतरजातीय विवाह का। देखिए, जब मैंने अभी बताया कि लग्नेश यानी लगन इसको कहते हैं, इसका स्वामी सप्तम में आ जाए, लग्नेश यहाँ, और शनि ऊपर बैठ करके उसे देखे तो अंतरजातीय विवाह का योग बनता है। इसी प्रकार शनि की और जो दृष्टियां हैं, शनि के पास 3 पूर्ण दृष्टियां हैं, पहली सप्तम, फिर तृतीय और फिर दशम। तो अगर शनि पंचम में बैठ जाए और फिर सप्तम को देखे तब भी अंतरजातीय विवाह होगा। इसी प्रकार शनि अगर दशम में बैठ जाए और फिर सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखे तब भी अंतरजातीय विवाह होगा। ये शनि से दृष्टि हुई। अब राहु की दृष्टि को समझें। देखिए, मैंने यहाँ पर तीसरे घर में राहु को बिठाया है और राहु की पंचम दृष्टि सप्तमेश यानी लगन के ऊपर पड़ रही है। लग्नेश यहाँ बैठा है तो फिर यहाँ पर भी वही योग बन रहा है कि अंतरजातीय विवाह होगा। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के ऊपर शनि की, राहु की या केतु की दृष्टि हो तब भी ये योग बनता है। देखिए, यहाँ पर राहु बैठा है और नवम दृष्टि बृहस्पति के ऊपर डाल रहा है। इस प्रकार राहु बृहस्पति को देख रहा है तब भी बृहस्पति को दूषित कर रहा है। इस प्रकार जब क्रूर ग्रह शुभ ग्रह के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं, विवाह के घर में दृष्टि डालते हैं, लग्नेश पे डालते हैं, तब फिर अंतरजातीय विवाह होता है। मुख्य सप्तम भाव, नवम भाव तथा गुरु पर शनि या राहु का प्रभाव होना होता है, तब ये अंतरजातीय विवाह का योग बनता है। मुख्य कारक घटक राहु और शनि हैं। इनका पंचम में होना, सप्तम में होना, लगन में होना, लगन को देखना, शुक्र और शनि की युति होना या शुक्र के साथ मंगल का होना, शुक्र के साथ चंद्रमा का होना और उनके ऊपर शनि राहु की दृष्टियां होना हमें अंतरजातीय विवाह की तरफ ले जाते हैं। राहु नियम नहीं मानता। मुख्यतः राहु के कारण अंतरजातीय विवाह होते हैं, पर शनि का भी इसमें रोल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है तो ये भी अंतरजातीय विवाह की तरफ आपको ले जाएगा। ये स्पष्ट हुआ कि अंतरजातीय विवाह के मुख्य कारक ग्रह राहु शनि ही हैं और बृहस्पति के ऊपर इन दोनों ग्रहों का प्रभाव होना और सप्तम भाव में लग्नेश का बैठना तथा क्रूर ग्रहों के द्वारा उसे देखा जाना। अब आइए देखते हैं विवाह प्रतिबंध कैसे होता है। विवाह प्रतिबंध के लिए सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ न हो, 6, 8, 12 में हो, बहुत मुश्किल होती है। 6, 8, 12 का स्वामी 12वें में चला जाए और सप्तमेश 12वें से घर में बैठ जाए तो फिर विवाह प्रतिबंध होता है। सप्तमेश का 6, 8, 12 में का स्वामी होना और उसमें जाना पूर्णतः प्रतिबंध ही देता है। चंद्रमा से शुक्र शनि मंगल 7वें भाव में आ जाए तब भी बहुत मुश्किल होती है। 1, 7, 12 में पाप ग्रह हो और पंचम में चंद्रमा हो तो प्रतिबंध योग बनता है। शुक्र मंगल की युति 5वें, 7वें, 9वें भाव में हो तो और लगन से 7वें स्थान केतु हो, लगन में शुक्र व राहु हो तो प्रॉब्लम होती है। अब मैं इसे भी एक चार्ट के माध्यम से ही समझाऊंगी। देखिए, ये विवाह प्रतिबंध योग है। देखिए, मैंने अभी स्पष्ट बताया कि 1, 7, 12 पाप ग्रह हो और चंद्रमा पंचम में हो तो फिर विवाह प्रतिबंध योग बनता है। सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ ना हो। देखिए, सप्तमेश शुभ ग्रह के साथ कब नहीं होंगे? जब ये 12 लिखा है, यही सप्तम का स्वामी है
और ये 12वें घर में चला गया और यहाँ पर सूर्य बैठा है। ये कन्या लगन की कुंडली मैंने दर्शाई है। इसमें सूर्य पंचम भाव 12वें घर में बैठा है जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। अगर सूर्य यहाँ है तो बृहस्पति यहाँ अस्त हो जाएगा जो कि सप्तम का स्वामी है, तो ये प्रतिबंध दर्शाता है। इसी प्रकार 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, 6, 8, 12 मतलब लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी और सप्तम यानी विवाह के घर का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाते हैं या ये सप्तम का ही स्वामी 6, 8, 12 में जाता है तो मुश्किल बहुत होती है। 6, 8, 12 का स्वामी 12वें घर चला जाए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस घर में चला जाए तो बहुत मुश्किल आती है। 6, 8, 12 मुश्किलों के घर हैं। इसमें विवाह के लिए भी यही फार्मूला लागू होता है। अगर इनके स्वामी, विवाह के घर के स्वामी, शुभ ग्रहों के स्वामी 6, 8, 12 में चले गए तो अड़चने आती ही हैं। चंद्रमा से शुक्र, शनि, मंगल 7वें भाव आ जाए तो बहुत मुश्किल। चंद्रमा से तात्पर्य कि कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा है उससे 7वें शुक्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ शुक्र बैठ जाए, 11वें घर में शुक्र बैठ जाए और वहीं पर शनि मंगल 7वें भाव आ जाए, ये इस घर में आ जाए तो बहुत मुश्किल होती है। कहने का तात्पर्य कि चंद्र कुंडली से भी हमें ये देखना है कि ये हमारा 7वां भाव पीड़ित तो नहीं, और हमें मुख्य कुंडली से भी ये देखना है कि हमारा 7वां भाव पीड़ित तो नहीं। अगर 7वां भाव पीड़ित है या 6, 8, 12 में आ गया है, चंद्र लगन से 6, 8, 12 में चला गया है, शुक्र, शनि और मंगल 7वें भाव आ गए हैं और फिर उनके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, युति है, तब विवाह प्रतिबंध का योग भी बनता है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये क्रूर ग्रह हमें अंतरजातीय विवाह के लिए भी प्रेरित करते हैं और इनके अगर 7वें भाव पर कुदृष्टि पड़ जाए या 7वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए या 6, 8, 12 के में 12 का स्वामी मुख्य रूप से अस्त हो जाए या 12वें का स्वामी वही बैठ जाए, क्योंकि 12वां घर शनि शुक्र का घर है, तो फिर यहाँ बहुत मुश्किलें खड़ी होती हैं। विवाह आसानी से नहीं होते, प्रतिबंध योग हैं। प्रतिबंध का एक अर्थ आप ये भी समझें कि अगर विवाह हो भी गया तो विवाह में का सुख नहीं मिलता, साथ रहने का सुख नहीं होता, वैचारिक मतभेद होता है, बाहर पोस्टिंग हो जाती है, मिल नहीं पाते हैं, अनेक कारण बनते हैं जिसमें विवाह का फल प्राप्त नहीं होता। अगर 10वें घर में शनि बैठा है और शुक्र और मंगल 7वें भाव में बैठे हैं तो समझ लीजिए कि शनि की पूर्ण दृष्टि 10th 7वें भाव पर है और वो विवाह को सफल होने नहीं देगा। कोई ना कोई कारण बनता रहेगा, पति पत्नी एक साथ इकट्ठे रह नहीं पाएंगे, चाहे विवाह 1 बार करें, 2 बार करें, कुछ भी कर लें, परंतु परिणाम वही होंगे, इकट्ठे रहने की समस्या आएगी। ये एक प्रकार का प्रतिबंध ही है कि विवाह हो जाने के बाद में भी विवाह का सुख नहीं मिलना। और प्रतिबंध का मतलब सीधा मीनिंग देखें तो यही होता है कि विवाह का ना होना, परंतु इतना सामान्यता नहीं होता, इतना बारीकी से चीज़ों को नहीं देखते समझते और विवाह सामान्यतः लोग कर ही लेते हैं, चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे परिवार के द्वारा की गई अरेंज मैरिज हो, परंतु विवाह का सुख उन्हें प्राप्त नहीं होता। तो यही मुख्य कारण है कि विवाह के प्रतिबंध की कि 1, 7, 12 में पाप ग्रह का होना, सप्तम शुभ ग्रह के साथ ना हो और बृहस्पति के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो फिर विवाह सफल नहीं होते या होते ही नहीं। अंतरजातीय विवाह के कारण मैंने पहले ही बता दिए कि शनि, राहु और शुक्र और मंगल की भूमिका इसमें प्रमुख रहती है, तब अंतरजातीय विवाह होते हैं, क्योंकि क्रूर ग्रह आपको नियम ना मानने के लिए बाध्य करते हैं और फिर वो अपनी इच्छा अनुसार परिणाम देते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अंतरजातीय विवाह का और विवाह प्रतिबंध के योग का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय एकदम स्पष्ट हुआ होगा और अंतरजातीय विवाह क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, विवाह प्रतिबंध क्या है, ये स्पष्ट हो गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ आप सबको अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से मुझे सब स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। आप अपना प्रेम और सौहार्द इसी प्रकार बनाए रखें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कृपया करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। मैं फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।